नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरबीएसई हिंदी कक्षा 5 का 5वां पाठ अनोखी सूझ का शेष पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इसमें हमने क्या देखा था? इस कहानी में एक देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो वो दोनों किसके पास गए थे? प्रजापति ब्रह्मा के पास। और दोनों ने क्या पूछा उनसे कि हम दोनों ही आपके संतान हैं, तो आप बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। तो प्रजापति उसमें पड़ गए कि भाई किसको बड़ा बताएं। अगर देवताओं को बड़ा बताते हैं तो दानव नाराज हो जाएंगे, और दानवों को बड़ा बताते हैं तो देवता नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों, मैं इसका उत्तर कल दूंगा, आप दोनों मेरे घर भोजन पर आमंत्रित हैं। वो दोनों को भोजन पर बुला लेते हैं, देवताओं और दानवों को, और उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि तुम दोनों को कोहनी को बिना मोड़े ही भोजन करना है। तो देवता क्या करते हैं? एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के मुंह में लड्डू खिलाने लगते हैं। इस प्रकार वे दोनों देवता, मतलब सभी देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। तो इसके आगे का पाठ आज हम पढ़ेंगे। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए और लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। देखो, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आता तो मुंह खोल लपकते। सब अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे। तो देवताओं ने तो क्या किया था? एक दूसरे के सामने बैठ गए और बिना कोहनी मोड़े भोजन कर लिया। और दानवों ने क्या किया? लड्डू, भाई उनको वो सोचने लगे कि बिना कोहनी मोड़े तो भोजन कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया? लड्डू उछालने लगे और मुंह से लपकने लगे। लड्डू लेकर उछालते और जब लड्डू नीचे आता तो मुंह खोल के लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाजें आती रहीं। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। और इस प्रकार उन्होंने कैसे क्या करा? कितना हल्ला कर दिया और लड्डू भी नहीं खा पाए। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में ही थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने क्या किया? शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाए और ना दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही और किसी का पेट भी नहीं भरा। तो इस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि संकट के समय में बुद्धि ही हमारा साथ देती है। विपत्ति के समय में बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति अपने संकट की परिस्थिति घड़ी से निकल सकता है, विपत्ति का सामना कर सकता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कक्षा 5 विषय हिंदी, पृष्ठ संख्या 21-22, पाठ 5 अनोखी सूझ भाग 2। इसके 6 प्रश्न बच्चों मैंने आपको इससे पहली वीडियो में करवाए थे, उसके आगे के प्रश्न इसमें करवाऊंगी। तो प्रश्न 7 है, दानव अपने कमरे में परेशान होकर क्या सोचने लगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दानव अपने कमरे में परेशान होकर सोचने लगे कि बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो परीक्षा नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। प्रश्न 8 है, दानवों ने प्रजापति की शर्त का पालन कैसे किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दानवों ने भोजन करने में अपनी कोहनी नहीं मोड़ी। वे लड्डू उछालते रहे और उसे खाने के लिए मुंह फैलाकर लपकते रहे। इससे ना तो खुद खा सके और ना दूसरों को खाने दिया। भोजन शर्त के अनुसार करने से वे भूखे ही रहे और लड्डू भी क्या हुआ? बिखर कर टूट गए।
प्रश्न 9 है, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, शोरगुल दानव कर रहे थे। क्योंकि वे क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए शोरगुल कर रहे थे। प्रश्न 10वां है, प्रजापति ने देवताओं को बुद्धि में श्रेष्ठ क्यों बताया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रजापति ने देवताओं को बुद्धि में दानवों से श्रेष्ठ इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को भोजन खिलाकर न केवल प्रजापति की शर्त का पालन किया बल्कि सहकार और सहयोग की भावना का परिचय दिया। प्रश्न 11 है, अनोखी सूझ कहानी में क्या संदेश दिया गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अनोखी सूझ कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। सहयोग और सहकार की भावना के साथ बुद्धि से काम लेने पर किसी भी बलशाली को परास्त किया जा सकता है। पाठ में यह भी संदेश दिया गया है कि केवल अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, वरन जियो और जीने दो की भावना के साथ कार्य करना चाहिए, जैसे कि देवताओं ने किया। उन्होंने एक दूसरे को, ये नहीं कि मेरे को ही खाना है, एक दूसरे को खिलाया, मतलब जियो और जीने दो, और सहयोग की भावना से कार्य किया, तो वो ही क्या हुए? बुद्धि में श्रेष्ठ साबित हुए। तो इस कहानी से हमें यही संदेश दिया गया है कि हमें एक दूसरे के साथ सहयोग और सहकार की भावना से कार्य करना चाहिए और विपत्ति के समय भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके शेष प्रश्न करवाऊंगी। धन्यवाद।